हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम केमिकल किनेटिक्स का आज तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले दो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पहले हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था पहले लेक्चर में। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे हम उसका रेट लिख सकते हैं। जब हमने रिएक्टेंट को यूज किया था तब हमने नेगेटिव साइन यूज किया था। जब प्रोडक्ट के बारे में लिखते थे तो हमने पॉजिटिव साइन यूज किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, दोनों में हमने कोशिश की थी कि आपको डिफरेंस 100% समझ आ जाए। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ये लेक्चर क्या है बेटा? दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन मीन रिएक्शन की जो स्पीड है, उसको कुछ फैक्टर्स हैं बेटा जो अफेक्ट करते हैं। ठीक, उन फैक्टर्स के बारे में अब हमने डिटेल में पढ़ना है। जो पहला फैक्टर है बेटा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है बेटा, उसकी कंसंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। बेटा याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सीधा सीधा मतलब है बेटा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। हमें पता है जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड करता है बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। इट मींस जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी सो रेट ऑफ रिएक्शन भी थोड़ा स्लो होता जाएगा। हम इस ग्राफ की हेल्प से इसको देखेंगे। ठीक, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा बेटा। ठीक, जैसे जैसे कम होगी रिएक्शन स्लो होता जाएगा। जैसे हम एक इसके एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। अगर हमने वुड को बर्न करना है, वुड को डिपेंड करता है कि हमारे पास वुड की अमाउंट कितनी है बेटा, लकड़ी कितनी है। अगर उसकी अमाउंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आप देखोगे कि जो जो फायर है, जो जो बर्न कर रही है, वहां से बर्निंग जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी तो ज्यादा होगी। और अगर इसको हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में। अगर हम कंपैरेटिवली इसको एयर के साथ हीट करेंगे, बर्न करेंगे, एयर मींस इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो स्लो होगा। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अगर किसी तरह वो डिक्रीज हो जाए तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर जिसपे हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है बेटा। इसमें याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, दूसरा फैक्टर बेटा, दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। नेचर, देखो रिएक्शन कब होगा बेटा? रिएक्टेंट में हम कह सकते हैं कि कोई बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक, देखो केमिकल रिएक्शन है क्या बेटा? रिएक्टेंट पे जिन एलिमेंट्स को, जिन एटम्स को लेके कोई कंपाउंड बना हुआ है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। मींस बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो एटम्स हैं एक से पहले कंबाइन है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में वो बॉन्ड चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन है बेटा वो ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स है। कुछ ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, यही केमिकल रिएक्शन है बेटा। इसी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर
कोई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है या कोई बॉन्ड इजीली बन रहा है, इट मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन है तेज होगा, फास्ट होगा। ठीक, स्ट्रेंथ के पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड रेक्टेंट साइड पे जो एटम्स ने, एलिमेंट्स ने कंबाइन किया हुआ है, उनमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो स्ट्रांग है तो बॉन्ड ब्रेक होने में भी टाइम लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। अगर वो वीक है, इजिली बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएंगे। इसके लिए एग्जांपल करते हैं, अगर हम सेम टाइम के कंपाउंड है बेटा, NO को हम अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करवाएं, NO को ऑक्सीजन से कंबाइन करें तो हमारे पास बनता है 2NO2। और ये जो रिएक्शन है बेटा, इट इज वेरी 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 फास्ट रिएक्शन। सेम अगर हम CO को ऑक्सीजन से कंबाइन कराएं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बट ये रिएक्शन बहुत स्लो है। मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसमें NO किसी के साथ ऑक्सीजन और आके जुड़ेगी, फॉर्मेशन होगी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली हो रही है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट है, और सेकंड वन द रिएक्शन इज स्लो। ठीक, सो डिपेंड करता है ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड पे। दिस इज द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है बेटा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन होने में हेल्प करता है। और बहुत खास बात है कैटलिस्ट की कि ये खुद केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ये केमिकल रिएक्शन होने में हेल्प करता है। ठीक, हम इसके चैप्टर के एंड में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर उसने होना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, तो एक एनर्जी होती है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचती है, देन द रिएक्शन विल अकर, देन द प्रोडक्ट विल फॉर्म। ओके, कैटलिस्ट क्या करेगा? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा ताकि इजीली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। याद रखना है, कैटलिस्ट खुद पार्ट नहीं लेते बेटा, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, ये रिएक्शन होने में हेल्प करते हैं। सिंपल एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हो, रास्ता भूल गए, आपने किसी से रास्ता पूछ लिया, वो क्या करेगा? वो आपको रास्ता बता देगा, हो सकता है कोई शॉर्टकट बता दे, ये तो नहीं होगा कि खुद साथ में आपके चला जाएगा, है ना। सो कैटलिस्ट एक शॉर्टेस्ट रास्ता बताते हैं जिससे रिएक्शन इजीली हो जाता है। ठीक, और कैटलिस्ट जनरली रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन करवाना है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे ये कंबाइन नहीं करते। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करते हैं? प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। क्लियर? सो प्लेटिनम इज ए कैटलिस्ट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने में हेल्प करता है, अदरवाइज दे डू नॉट कंबाइन एट रूम टेम्परेचर। जैसे हमने इसमें प्लेटिनम डाल दिया, प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करवाया, ये बिग्रियस हो जाता है, रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाता है बेटा। ठीक ठीक, फास्ट मीन ये क्वाइट बिग्रियस, बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत तेज रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, VIGOROUS। क्लियर? ओके, नंबर 4, टेम्परेचर। जनरली बेटा टेम्परेचर भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
मतलब अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और एक जनरल ऑब्जर्वेशन है बेटा कि एट एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री, जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा दैट डबल्ड, इसको याद रखना है, ठीक है। एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। क्लियर। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है बेटा दैट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया that is number 5। एक एग्जांपल लो बेटा, हमने वुड की कंबस्शन करनी है, वुड को बर्न करना है। एक तो हमारे पास हो जाए एक बड़ा सारा टुकड़ा हो गया वुड का, लॉग ऑफ वुड, ठीक। एक हमने जो वुड है उसको हमने काटा हुआ है, ठीक है, और एक बड़ा सा हमने ढेर लगा दिया वुड का, छोटे छोटे पीसेज हैं सारे, ठीक। ये क्या है, इसका कंपेयर करें तो इसका जो सरफेस एरिया है इज मोर, क्योंकि ये वुड का एक टुकड़ा है, कंप्रेस्ड है, ठीक है, लॉग ऑफ वुड है, वुड का एक पीस है बड़ा सा, थोड़े से एरिया में जो इसका सरफेस एरिया कम है। अगर हमने इस वुड को ही छोटे 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 टुकड़े करके हमने कितने सारे एरिया में फैला दिया, अब हम इसको बंद करने की कोशिश करेंगे या इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, ये जल्दी बंद हो जाएगा बेटा। मतलब क्या हो गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा बेटा उतनी ज्यादा जल्दी कंबस्शन हो जाएगी। हाँ जी बेटा, जो हमारा 6th फैक्टर है विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, that is exposure to radiations। बहुत सारे बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं, जो होते ही सनलाइट की प्रेजेंस में है बेटा, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, जैसे H2 का हमने रिएक्शन करा दिया Cl2 के साथ, ठीक है, ये होता है लाइट की प्रेजेंस में और 2HCl बन गया, सो इनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, अगर हम उनको रेडिएशन से एक्सपोज करेंगे वो तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज उनका रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं जब तक हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं करते, ठीक। सो ये कुछ फैक्टर्स थे बेटा जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रेडिएशन को, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अफेक्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, इसके साथ ही जो अगला सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, दैट डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन कंसंट्रेशन। हमने पढ़ा है कि क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और जैसे जैसे बेटा हमारे पास रिएक्टेंट है, हमारे पास पहले रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। सो इन द इनिशियल स्टेज हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट है ही नहीं। सो क्या होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट में। सो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें, किसका बेटा, कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, ठीक है।
इनिशियली हम क्या बोलेंगे कि जो टाइम जब जीरो है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, दिस इज रिएक्टेंट। ऐसे ही है ना, एट टाइम जीरो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। क्या होगा, एज द टाइम प्रोग्रेसेस जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी बेटा, लाइक दिस, डिक्रीज होगी। ठीक, मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली टाइम जा रहा है, रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट यहीं पे है, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं। क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा इंक्रीज होगी, लाइक दिस। ये क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है बेटा, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो एज द टाइम प्रोग्रेसेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जा रही है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती जा रही है। सो हम कह सकते हैं कि एट टाइम जीरो दिस इज ओनली रिएक्टेंट। ठीक, और उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती शुरू हो गई। ठीक है, सो इसमें आप ये भी ध्यान रखो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट इनिशियली बेटा, इनिशियली बहुत तेजी से बढ़ती हैं। हम ये कह लेंगे कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है डिक्रीजेस रैपिडली, ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है दैट इंक्रीजेस रैपिडली, तेजी से बढ़ती हैं बेटा। बट जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हो गया, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन द एंड आके देखो लगभग कांस्टेंट हो गई, मतलब इसका डिक्रीज होने का रेट बहुत कम हो गया। ऐसे ये है, इनिशियली बड़ी तेजी से इंक्रीज की बट बाद में इंक्रीज करना बहुत कम हो गया। ठीक है, तो इस बात पे हमने दो बातों का ध्यान रखना है। पहली कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है एज द टाइम प्रोग्रेसेस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एज द टाइम प्रोग्रेसेस, और इनिशियली जो कंसंट्रेशन है बहुत तेजी से बढ़ती है या कम होती है, और बाद में वो लगभग कांस्टेंट हो जाती है बेटा। उनमें जो रेट है इंक्रीज होने का, जो डिक्रीज होने का, वो कम हो जाता है। ठीक है, सो इससे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती गई रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गया। ठीक, इन केस ऑफ गैसेस जो इंक्रीज इन प्रेशर है बेटा, इन गैसेस, अगर रिएक्टेंट गैस है, जो प्रेशर है बेटा दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, जब प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा गैसेस का, मॉलिक्यूल साथ साथ क्लोज आ जाएंगे, रिएक्शन तेज हो जाएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, क्लोज नहीं होंगे, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक, सो गैसेस में प्रेशर है जो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक, बाकी हमने जो भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना, हमने यही पढ़ना है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है अगर वो ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, जैसे जैसे वो कम होती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, इसके बारे में हमने बाद में भी इसके बारे में कुछ स्टडी करनी है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, बड़ा सिंपल टॉपिक था बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और एक हमने बोला है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू। अगले लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, और उसके बाद हमने एक रेट लॉ इक्वेशंस करनी है कि कैसे हम रेट लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उस बात को समझना है। सो थैंक यू, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।